बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने पूरे पाकिस्तान में हल्का जाती सियासत का ज़िला की सतह पे जाके एक सर्वे करवाया था, जिसमें पहले मरहले में हमने पंजाब को कवर किया, दूसरे मरहले में सूबा खैबर पख्तूनख्वा को कवर किया और तीसरे नंबर पे हम सिंध का हमने रुख किया। सिंध के कुछ अजला हमने अपलोड कर दिए हैं। नाज़रीन, अगर आप रिपब्लिक पॉलिसी के सर्वे की मेथोडोलॉजी की बात करें और इसकी तफसीलात की बात करें तो रिपब्लिक पॉलिसी ने पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट को उसकी रेशो और पॉपुलर वोट को अगर मज़ीद बाइफरकेट किया, सेग्रीगेट किया सियासी जमातों में कि उनकी शेयरिंग क्या, उनकी स्टैंडिंग क्या, उनका हिस्सा क्या है, तो ये दो मेथड थे जो रिपब्लिक पॉलिसी ने इस्तेमाल किए। अगर आप इस मेथोडोलॉजी की तफसीलात में जाना चाहते हैं तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल है और रिपब्लिक पॉलिसी की जो वेबसाइट है वहाँ से ये तफसीलात चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हस्बे मामूल आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आरासे में मुस्तफ़ीद फरमाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो हैदराबाद डिवीज़न है। हैदराबाद डिवीज़न में जितने अजला आते हैं उनको हम कवर करेंगे। उसमें पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट है, कौन सी जमात कहाँ पे स्टैंड करती है, फिर 2018 के इलेक्शन में कौन सी जमात इतनी सीटें इस डिवीज़न से जीती थी, वो आप लोगों के गोश गुजार करेंगे। जुड़े रहिएगा। ज़िला मटियारी हैदराबाद का ज़िला, इसमें अगर हम मटियारी में बात करें 2018 के इलेक्शन के नतायज की तो यहाँ से मखदूम जमीलो ज़ुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन इन्होंने लड़ा और 1,10,000 से ज़्यादा वोट लेके ये कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे आने वाले मखदूम फजल हुसैन कुरैशी थे जो कि GDA के उम्मीदवार थे, इन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे फ़रद यास्मीन थी जिन्होंने तकरीबन 6,000 वोट लिया और ये मुत्तहिदा मजलिस अमल की उम्मीदवार थी। और ये हल्का जो है ये डीलिमिटेशन 2023 के मुताबिक ये हल्का 216 है और अगर हम 2018 के इलेक्शन की नतायज की बात करें तो ये 223 हल्का नंबर है। नाज़रीन, हल्कों का फ़र्क आ सकता है, दरगुजर कीजिएगा। अगर हम मटियारी में पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो यहाँ पे 50% पॉपुलर वोट है और 50% ही ट्रेडिशनल वोट है। अगर हम पॉपुलर वोट को मज़ीद बाइफरकेट करें, सियासी जमातों में शेयर करें तो यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 52% के साथ सरफहरिस्त है। दूसरे नंबर पे GDA 28% है। तीसरे नंबर पे अदर्स हैं 20% के साथ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान है। ये नाज़रीन ज़िला मटियारी था। अगर अगले ज़िले की हम बात करें, ज़िला टंडू अलायार, तो ये डीलिमिटेशन 2023 के मुताबिक ये हल्का 217 है। अगर हम इसके 2018 के इलेक्शन के नतायज की बात करें तो जुल्फ़कार बचानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 97,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और वो ये सीट जीत गए थे। दूसरे नंबर पे मोहम्मद मोहसन थे GDA। नाज़रीन, GDA जो है ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद था। उसके प्लेटफॉर्म से मोहम्मद मोहसन साहब ने इलेक्शन लड़ा और 71,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे वली मोहम्मद लगारी थे जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, उन्होंने तकरीबन 8,000 वोट हासिल किया और तीसरे नंबर पे रहे। नाज़रीन, ये ज़िला टंडो आला यार जो है इसका जो 2018 में हल्का नंबर था ये 224 था और अब जो डीलिमिटेशन 2023 के मुताबिक ये हल्का नंबर 217 है। इसी तरह अगर हम इसके पॉपुलर वोट की और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो इसका भी पॉपुलर वोट 50% है और ट्रेडिशनल वोट भी 50% है। पॉपुलर वोट को मज़ीद अगर हम बाइफरकेट करें, सेग्रीगेट करें तो यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त है 57% के साथ। दूसरे नंबर पे कॉम्प्रेस जमातें और GDA ये 26% है। तीसरे नंबर पे अदर्स हैं जिसमें PTI और जमीयत उलमा इस्लाम है, वो 17% के साथ तीसरे नंबर पे हैं। नाज़रीन, अगर अगले ज़िले की हम बात करें तो ज़िला हैदराबाद जो कि खुद एक डिवीज़न है, यहाँ पे कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं। अगर डीलिमिटेशन 2023 के मुताबिक हम बात करें तो इसका हल्का पहला जो है वो 218 है।
दूसरा हल्का 219 है और तीसरा हल्का जो है वो 220 है। अगर यहाँ पे हम इसके जोग्राफी की बात करें तो कासमाबाद है, हैदराबाद कैंट है, लतीफ़ाबाद है, टॉन कमेटी है, उसके बाद हैदराबाद सिटी इसमें शामिल आते हैं। ये तीनों हलकों के एरियाज़ हैं। यहाँ पे अगर हम नाज़रीन बात करें, शहर में उर्दू बोलने वाले और मज़ाफ़ात में सिंधी हैं। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शहर में उर्दू बोलने वाले ज़्यादा हैं और जो उसके मज़ाफ़ात हैं यहाँ पे सिंधी ज़्यादा है। नाज़रीन एक और चीज़ भी कि सिंध के जितने भी अजला हैं यहाँ पे हमारी मिनॉरिटीज़ बरादरी जो है, हिंदू बरादरी, वो भी आबाद है, वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। अगर हम हैदराबाद के 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें, पहले हल्के की जो 2018 में हल्का था 225, तो इसमें सैयद हुसैन तारक ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार थे। इन्होंने 82,000 वोट हासिल किए और ये जीत गए थे। दूसरे नंबर पे गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, इन्होंने 51,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पे नईद खां बरगज़ई जो GDA के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने 4800 से ज़्यादा वोट हासिल किए। इस तरह अगर हम 2018 के 226 जो पुराना हल्का है उसकी बात करें तो साबर हुसैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार थे। इन्होंने 46,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये नशस्त जीत गए थे। दूसरे नंबर पे जमशेद अली शेख जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इन्होंने 38,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर अली मोहम्मद सहीतो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 28,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। चौथे नंबर पे मोहम्मद ताहिर TLP के उम्मीदवार, इन्होंने 10,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। इस तरह नाज़रीन अगर हम इस हैदराबाद के तीसरे कौमी असम्बली के हल्के 2018 की बात करें जो पुराना हल्का है तो ये 227 है। यहाँ से सलाहुद्दीन सन ऑफ रहीमुद्दीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 52,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे मोहम्मद हकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, इन्होंने 41,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर जो कि अपनी जिनकी जमात है JUP जमीयत उलमा पाकिस्तान, ये उसके सरबराह हैं, इन्होंने 20,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। चौथे नंबर पे सलाहुद्दीन सन ऑफ अब्दुल लतीफ़ ये TLP के उम्मीदवार थे, इन्होंने 12,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन ये ज़िला हैदराबाद की जो 2018 की सूरत हाल इलेक्शन की वो आप तक पहुँचाई, इसकी जो नंबरिंग वो भी बताई। अगर हम यहाँ पे भी पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलर वोट 60% है और ट्रेडिशनल वोट जो है वो 40% है। हम पॉपुलर वोट को मज़ीद बाइफरकेट करें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस यहाँ से थोड़ी सी हमें बेहतर पोजीशन में नज़र आई। जो हमारी टीमों ने डाटा कलेक्ट किया उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैदराबाद में 32% है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि बहुत कम मार्जिन के साथ 31% है, सिर्फ 1% का फ़र्क है, दूसरे नंबर पे है। MQM नाज़रीन यहाँ पे 24% के साथ तीसरे नंबर पे और अदर्स में 13% है जिसमें जमात इस्लामी या दूसरी दड़ा बंदियों की या दड़ा या छोटी मोटी जमातें शामिल हैं। नाज़रीन अगर हम अगले ज़िला की बात करें तो ज़िला टंडू मोहम्मद खां है, इसमें कौमी असम्बली का एक ही हल्का है। 2023 की जो डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ने की है उसके मुताबिक ये 221 है। यहाँ पे सैयद तालपुर मेमन और बलोच ट्राइब पंजाबी भी थोड़े बहुत हैं, ये ज़्यादा कौम में आबाद हैं। अगर हम 2018 के इलेक्शन की नताइज की बात करें तब ये हल्के का नंबर था 228। यहाँ से सैयद नवीद कमर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 76,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और वो ये नशस्त जीत गए थे। दूसरे नंबर पे मीर अली नवाज तालपुर जो GDA के उम्मीदवार थे, उन्होंने 45,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे अब्दुल जब्बार मेमन थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और 15,000 से ज़्यादा वोट हासिल की। नाज़रीन अगर हम ज़िला टंडो मोहम्मद खां की पॉपुलर और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो यहाँ पे भी 50% पॉपुलर वोट है और 50% ही ट्रेडिशनल वोट है। अगर हम पॉपुलर वोट को मज़ीद बाइफरकेट करें तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 53% के साथ सरफहरिस्त है। GDA और कौम परस्त जमातें जो हैं वो 21% हैं
और 26% में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और अदर जमातें ये तीसरे नंबर पे स्टैंड करती हैं। पहले नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरे नंबर पे जीडी और कॉम्प्रेस जमातें हैं। नाज़रीन, ये ज़िला टंडू मोहम्मद खान की मैंने आपसे रेशो और उसकी ओवरव्यू पेश किया। अगर अगले ज़िले की हम बात करें तो ज़िला जामशोरो है। यहाँ पे नाज़रीन, जामशोरो की जो डीलिमिटेशन 2023 के मुताबिक जो सीट है कौमी असम्बली की 1 है, 226 है। यहाँ पे अगर हम इसके 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें तो उस वक्त ये सीट नंबर 233 थी 2018 में। तो यहाँ से सिकंदर अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,33,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और वो ये सीट जीत गए थे। दूसरे नंबर पे सैयद जलाल महमूद थे जो कि सिंध यूनाइटेड पार्टी के उम्मीदवार थे और ये 2006 में नाज़रीन ये डिप्टी स्पीकर सिंध भी रहे हैं। सैयद जलाल महमूद साहब जो कि सिंध यूनाइटेड पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 81,000 से ज़्यादा वोट लिए और ये दूसरे नंबर पर रहे। नाज़रीन, ये ज़िला जामशोरो का 2018 के इलेक्शन का रिज़ल्ट था जो आप तक पहुंचाया। अगर हम यहाँ पे पॉपुलर वोट की बात करें और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो यहाँ पे भी 50% जो है वो पॉपुलर वोट है और 50% ही जो है वो ट्रेडिशनल वोट है। इसको अगर हम मज़ीद बाइफरकेट करें तो यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फरिस्त है 58% के साथ। दूसरे नंबर पे दूसरी जमातें हैं जिसमें सिंध यूनाइटेड पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमीयत उलमा इस्लाम है, GDA है और कॉम्प्रेस जमातें हैं, वो 42% है। ये बाकी जमातें 42% है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे 58% है। नाज़रीन, अगर इसी तरह हम अगले ज़िला की बात करें, ज़िला दादू है हैदराबाद डिवीज़न का। तो दादू के कौमी असम्बली के जो डीलिमिटेशन 2023 इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइनल की है उसके मुताबिक 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं। हल्के नंबर मैं आपको बता देता हूँ। पहला हल्का जो है वो 227 है, दूसरा हल्का जो है वो 228 है। अगर हम यहाँ पे बात करें कबीलों की तो यहाँ पे जतोई हैं, सैयद हैं, लगारी हैं। इसके साथ साथ अगर हम 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें तो यहाँ से इरफान अली लगारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने 95,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और ये नशस्त जीत गए थे। दूसरे नंबर पे लियाकत अली जतोई थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 82,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे करीम अली जतोई थे जो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने तकरीबन 1,400 वोट हासिल किए। इस तरह अगर ये उस वक्त नाज़रीन 234 हल्का नंबर 234 था दादू का जो पहला हल्का है। इसी तरह अगर हम अगले हल्के की बात करें तो ये 235 है 2018 के इलेक्शन के नताइज के मुताबिक। यहाँ से रफ़ीक अहमद जमाली जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने 81,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, जीत गए वो ये नशिस्त। दूसरे नंबर पे करीम अली जतोई थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 63,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, वो दूसरे नंबर पे रहे। तीसरे नंबर पे मीर जान मोहम्मद खान पनवार ये इंडिपेंडेंट थे, इन्होंने 19,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये दादू के 2 कौमी असम्बली के अजला हैं जो कि फ़र्क है नंबरिंग का। आपको पता है 2002 जो डीलिमिटेशन है इलेक्शन कमीशन ने की उसमें 272 हल्कों से कौमी असम्बली के 266 होंगे, तो नंबरिंग का फ़र्क आया है। नाज़रीन, हम ज़िला दादू में अगर पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो यहाँ पे 50% पॉपुलर वोट है और 50% ही ट्रेडिशनल वोट है। अगर हम पॉपुलर वोट को मज़ीद तकसीम करें सियासी जमातों में तो यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सर फरिस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 53% के साथ पहले नंबर पे। उसके बाद यहाँ से जतोई बरादरान और लोकल जो इलेक्टिबल्स हैं उनकी परसेंटेज 23% है और तीसरे नंबर पे जो है अदर्स हैं 24%। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, GDA और दूसरी छोटी मोटी जमातें हैं। नाज़रीन, ये हैदराबाद डिवीज़न की रेशो और उसका सारे ज़िला की तफसीलात, डिवीज़न में जितने भी ज़िले फाल करते हैं उनकी तफसीलात आप लोगों तक पहुंचाई, उनमें उसका ओवरव्यू दिया। नाज़रीन, हैदराबाद में उर्दू बोलने वाले शहरों में बहुत ज़्यादा हैं और कई जगहों पे पंजाबी भी हैं। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉपुलरिटी है, उसका सुरसूख है
ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध में पूरे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पॉपुलर पार्टी है। उसका मुकाबला करने के लिए दूसरी सियासी जमातों को इत्तेहाद करना पड़ेगा, बड़ा मजबूत इत्तेहाद करना पड़ेगा। इत्तेहाद में भी जाके वो जीतने की पोजीशन में शायद ना आ सकें, लेकिन एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। नाज़रीन, एक अमर और भी बता दूं कि हैदराबाद में MQM का जो वोट बैंक है वो भी डिवाइडेड है। जो तो अल्ताफ़ हुसैन के हामी थे, उन्होंने जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है उसको वो गद्दार समझते हैं या कहते हैं कि इन्होंने बेवफाई की अल्ताफ़ हुसैन के साथ, वो नाराज़ हैं, वो अपना वोट कास्ट नहीं करते, वो अपना वोट कास्ट करते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, जो उर्दू बोलने वाले हैं। और दूसरे एक धड़ा और भी है जो अल्ताफ़ हुसैन को के मुखालफ या एंटी है, तो वो अपना वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कास्ट करता है। नाज़रीन, यहाँ जितने भी सिंध में अजला हैं, यहाँ पे मिनॉरिटीज़ हमारी बरादरी जो हैं, जो अक़लीती बरादरी हैं, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। सिंध में बिला शिरकत तो गैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोजीशन में है कि वो 2018 का जो इलेक्शन है उसका एक हो सकता है 2018 का जो इलेक्शन है उसकी वही रिज़ल्ट जो है वो 2024 में भी आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइज्ड है, मुनज़्ज़म है, ग्रास रूट लेवल तक है, लोगों के वहाँ उन्होंने काम किए और भी छोटे मोटे उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। जनाब आसफ अली ज़रदारी साहब ने जितने भी उनके मुखालफ धड़े थे उनको अपने साथ में लाया है, उसमें मेहर बरादरान है, बाकी और धड़े हैं। तो इससे उनकी पोजीशन, जो उनके मुकाबला करने वाले लोग थे, उनको उन्होंने अपने साथ में ला लिया है। तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में काफ़ी मजबूत आपको दिखाई देती है। जो हमारी वॉलंटियर्स ने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसके मुताबिक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सरफ़हरिस्त है। नाज़रीन, ये डिवीज़न हैदराबाद के जितने अजला थे उन सब का मैंने आप लोगों तक ओवरव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से लाज़मी नवाजिएगा। अल्लाह हाफिज़।